मेरे प्रिय छात्रों, अम्ल क्षारक एवं लवण के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 8 पढ़ने से पहले आपने पार्ट 1, 2, पार्ट 7 अवश्य ही पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक 4 की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका नाम है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। आगे पढ़ाई करते हैं। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। अर्थात लवण भी अम्लीय, उदासीन तथा क्षारकीय होते हैं। उसका परिभाषा यहाँ दिया हुआ है। आगे साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं, जैसे हम लोग काला नमक या बिरिया नून कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, वियोजित में टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। 2NaCl माने सोडियम क्लोराइड के 2 अणु 2H2O जल के 2 अणु से अभिक्रिया करके 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु Cl2 क्लोरीन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी कैथोड पर ही होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। यहाँ चित्र का अध्ययन कीजिए। देखिए ऊपर साल्ट लिखा है। साल्ट में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, जिस हाइड्रोजन गैस से ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया यह सब बनाया जाता है। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है। इस गैस से जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल के लिए PVC रोगाणुनाशक CFC कीटनाशक तैयार किया जाता है। और तीसरा NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। यह धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक के लिए, कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब H2 और Cl2 दोनों मिला करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इससे इस्पात की सफाई होती है। अमोनियम क्लोराइड होता है। औषधियाँ बनती है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए सामग्री बनता है। अब Cl2 और NaOH दोनों को मिलाने से जो बनता है वह विरंजक चूर्ण है, जिस घरेलू विरंजन में काम होता है और वस्त्र के विरंजन के लिए काम होता है। अब हम लोगों ने जो पढ़ाई किया उसका नोट्स देखते हैं। टॉपिक 4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी। सबसे पहला टॉपिक है लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। लवणों का ऐसा समूह जिसमें या तो ऋण मूलक या धन मूलक एक समान हो, तो ऐसे समूह को एक ही परिवार का लवण कहा जाता है। जैसे नंबर 1 सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 तथा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। इन लवणों के ऋण मूलक एक समान है, इसलिए इन्हें एक परिवार के लवण कहा जाएगा। नंबर 2
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इन लवणों के धन मूलक एक समान है, इसलिए ये एक ही परिवार के लवण कहलाते हैं। लवण परिवार का मतलब हुआ जैसे कोई भी जो लवण होता है यह ऋण मूलक धन मूलक दोनों को मिलाने से बनता है। तब जब ऋण मूलक यदि एक समान हो कुछ लवणों के तो वे सब लवण एक परिवार के कहे जाते हैं, या तो धन मूलक एक समान हो तो वे सभी एक ही परिवार के लवण कहे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी नमक के जलीय विलयन से यदि विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो यह टूट जाता है, जिससे कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड मीन्स माइनस पर हाइड्रोजन गैस, एनोड मीन्स प्लस पर क्लोरीन गैस तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे 2NaCl, NaCl माने सोडियम क्लोराइड के दो अणु H2O से अभिक्रिया करके विद्युत विच्छेदन करके 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसके बारे में पहली जानकारी, यह हम लोग हमारे रसोई घर में प्रयोग होने वाला यह साधारण नमक है, इसी का नाम सोडियम क्लोराइड है। दूसरा, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से साधारण नमक या NaCl बनाया जाता है। तीसरा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, विरंजक चूर्ण CaOCl2 इत्यादि के निर्माण में कच्चा पदार्थ के रूप में तैयार किया जाता है। चौथा, महात्मा गांधी ने इस लवण को बनाने के लिए दांडी यात्रा किया था, जिसका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। CaOH2 Cl2 से अभिक्रिया करके CaOCl2 मीन्स विरंजक चूर्ण प्लस H2O जल तैयार करता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इस्तेमाल होता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। अब इस पर नोट्स तैयार करते हैं। विरंजक चूर्ण, इसका पहला बिंदु है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग घरों में छिड़काव करते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराएंगे तो CaOCl2 मीन्स विरंजक चूर्ण प्लस H2O प्राप्त होगा। अगला बिंदु है, इसका रंग पीला सा सफेद होता है, पीला लिए हुए सफेद होता है। यह जहां रहता है वहां क्लोरीन की गंध आती रहती है, क्योंकि इसमें यह क्लोरीन गैस को धीरे धीरे खोता रहता है। इसका मतलब इसमें यह क्लोरीन गैस से निर्मित होता है और धीरे धीरे क्लोरीन गैस खोता रहता है। तो जहां विरंजक चूर्ण रहता है वहां पर नाक को फाड़ देने वाली, माने नाक को तीखी लगने वाली गंध महसूस होती है। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग, नंबर 1, जल के शुद्धिकरण में रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, कागज की लुगदी को एवं कपड़ों को विरंजित करने में इसका उपयोग होता है। नंबर 3, क्लोरोफॉर्म CH3Cl, यह सूत्र याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म CH3Cl को बनाने में, ऑक्सीजन को बनाने में तथा क्लोरीन को बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 4, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर मीन्स विरंजक चूर्ण कपड़ों को कैसे विरंजित कर देता है? उत्तर, विरंजित करने वाले कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर घुले हुए जल में डुबा दिया जाता है एवं कपड़े को बाहर निकाल लिया जाता है एवं उसे सुखा दिया जाता है। इससे कपड़ा विरंजित हो जाता है। कारण, क्योंकि कपड़े को खुला वायु में
छोड़ने पर वायु का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल मुक्त करता है। यही अम्ल कपड़ों को विरंजित कर देता है। अब हम लोग रीडिंग करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अभिक्रिया करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3 मीन्स 2 हाइड्रोजन कार्बन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऊष्मा प्राप्त करके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस H2O जल बनाता है, प्लस CO2 बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सबसे पहला बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। NaCO3 प्लस H आयन अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त करता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है और तथा इसे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। नंबर 3, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब इस पर नोट्स। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अभिक्रिया करके NH3Cl प्लस NaHCO3 निर्माण करते हैं। यह जल में अविलय होता है। अविलय मीन्स घुलता नहीं है एवं जल में तैरने लगता है। इसे गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अगला, बेकिंग सोडा का उपयोग। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रति अम्ल मीन्स एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। इसका उपयोग रसोई घर में भोजन को खस्ता एवं मुलायम बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बेकरी में पाव रोटी को फुलाने में किया जाता है। प्रश्न, बेकिंग सोडा खाद्य पदार्थ को कैसे खस्ता बना देता है? उत्तर, हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी कारण से जब बेकिंग सोडा मिला हुआ खाद्य पदार्थ को गर्म किया जाता है तब यह CO2 गैस मुक्त होकर खाद्य पदार्थ में अपना जगह बना लेती है, जिससे खाद्य पदार्थ स्पंजी हो जाता है और मुलायम हो जाता है। यह इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है। NaHCO3 पर ऊष्मा जब दिया जाएगा तो Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस जल प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटे को अवश्य दबाएं। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और आप भली भांति उस वीडियो को देख पाएंगे। हमारे वीडियोज़ में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी। उस रीडिंग पर हम लोग नोट्स तैयार करते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं।